बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लर्नर्स एकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी और इसका लेसन नंबर है 22। आज हम करेंगे एज सब कल्चर एंड जेंडर सब कल्चर। एज सब कल्चर में एज से रिलेटेड जो कल्चर्स को डिवाइड किया जाता है तो उसे एज सब कल्चर कहा जाता है। इसमें मार्केटर्स पर डिपेंड करता है कि वो कौन से जो एज ग्रुप को टारगेट करना चाहते हैं। लाइफ में डिफरेंट एजेस आती रहती हैं और इसमें एज के लिहाज से डिफरेंट लाइफ में स्टेजेस आती रहती हैं। इंसान अपनी स्टेज के लिहाज से अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल है, अपनी जो चॉइसेस हैं वो चेंज करता रहता है। तो मार्केटर्स ने देखना होता है कि उन्होंने किस एज ग्रुप को टारगेट करना है और किस ग्रुप को अपने प्रोडक्ट्स के लिए अट्रैक्ट करना है। देखा जाए तो एज ग्रुप हैं वो 7 टाइप्स के। जो टीन एजर्स होते हैं वो 7 टाइप्स के होते हैं। लाइक जो टीन एज होते हैं उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, जो 7 टाइप्स में मार्केटिंग के टर्म में डिवाइड की गई हैं। नंबर 1 होता है जार हेड्स। ये एथलीट्स टाइप ग्रुप में के बच्चे होते हैं जो अपने जिनकी जो इंटरेस्ट है वो स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा होता है। नंबर 2 पे है नर्ड्स और गीक्स टाइप, ये कंप्यूटर विज़र्ड्स होते हैं। नंबर 3 पे है प्रेपस्टर्स और बुशेस टाइप, ये कंजर्वेटिव से होते हैं। नंबर 4 पे है सर्फर ड्यूड्स होते हैं, ये कैजुअल ड्रेसेस को पसंद करते हैं। नंबर 5 पे हैवी मेटल रॉकर्स होते हैं। नंबर 6 पे स्टडी गर्किन्स होते हैं और नंबर 7 पे होबोज होते हैं जो पोइट्री वगैरह को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो पॉपुलर एज सब कल्चर इन यूएसए में जो की गई थी उसमें 3 तरह के जो जनरेशन हैं उन्हें नाम दिए गए थे। नंबर 1 पे था जनरेशन वाई मार्केट है। नंबर 2 पे है जनरेशन एक्स मार्केट और नंबर 3 पे है दी बेबी बूमर्स। जनरेशन वाई जो हैं वो बिटवीन 1977 से 1994 के दरमियान के जो बच्चे थे, जो भी पैदाइश हुई थी, उन लोगों को कहा जाता है। इनमें जो इनकी एज थी वो 13 से 20 साल के दरमियान की थी। तो ये इन लोगों में जो देखा गया था, जो मेन जो करैक्टरिस्टिक्स था जो सब में सेम था वो ये था कि ये मीडिया सैचुरेटेड इन्वायरमेंट में थे और ये मीडिया के जो एडवर्टीज़मेंट हैं उसे बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते थे और उससे इंस्पायरेशन लेते थे। ये अपने पेरेंट्स को फुली ट्रस्ट नहीं करते थे। लाइक जिन मॉल से या जिस तरह की चीज़ें उनके पेरेंट्स लिया करते थे ये उसे पसंद नहीं करते थे बल्कि डिफरेंट करते थे। ये घर में रहने की बजाय मॉल्स में घूमना फिरना और वहाँ जाके शॉपिंग करने को ज़्यादा प्रेफर करते थे और पसंद करते थे। इसी तरह से टीवी व्यूअर्स, इंटरनेट यूज़र्स के लोग बहुत ज़्यादा थे और इनकी जो न्यूज़पेपर रीडिंग जो है, न्यूज़पेपर को रीड करना वो इनकी बहुत ज़्यादा कम थी। दूसरे नंबर पे आता है जनरेशन वाई मार्केट। इसमें 1965 से 1979 तक के जो पैदाइश के बच्चे थे उन लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें 25 से 40 साल की उम्र के बच्चे मतलब लोग आते हैं। तो इसमें ये देखा गया था कि इनमें जो मार्केटिंग को लेकर डिस्ट्रस्ट का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा था। ये अपने घर में और रिलेशंस में और कामों में, जो इनके बाहर के काम थे और जो घर के मामलात थे उनमें बैलेंस रखने को पसंद करते थे। ये अपनी जो ये इस जो जनरेशन के लोग थे ये अपने पेरेंट्स पे फुली ट्रस्ट करते थे और ये घर में ज़्यादा रहना पसंद करते थे। इसी तरह इनकी जो परचेजिंग इक्विपमेंट है कम्युनिकेशन की वो ज़्यादा थी और कंट्रोल्ड थी। लाइक ये बेवजह के पैसे खर्च नहीं करते थे, ज़ाया नहीं करते थे, फैसिनेट किसी भी चीज़ को करके उस पर पैसे नहीं लगाते थे, बल्कि ये ज़रूरत के टाइम ही अपने पैसों को खर्च करते थे। जैसे कि फैक्स मशीन लेना, ईमेल्स, मोबाइल फ़ोन्स, इस तरह की इनकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा थी। तीसरी टाइम में आ जाता है बेबी बूमर्स। ये 1946 से 1964 के दरमियान पैदा होने वाले जो जनरेशन थी वो इस सेगमेंट में शामिल है। इनमें तकरीबन 78 मिलियंस के जो मतलब पॉपुलेशन थी।
इनका जो लाइफ़स्टाइल थी वो काफ़ी हाई था, इनकी एजुकेशन बहुत हाई थी, इनकी जो इनकम सोर्सेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हाई थे, इनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा थी, प्रोडक्ट परचेजिंग इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, सर्विस सिलेक्शन रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इनका बहुत हाई था। दे यूज़ क्रेडिट कार्ड्स एक्सटेंसिवली एंड द हायर इनकम ग्रुप्स बाय एक्सपेंसिव एक्सरसाइज इक्विपमेंट। इनका जो अपने एक लाइफ को लग्जीरियस बनाने पे बहुत फोकस था, और सेकंड अपनी जो हेल्थ पे ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट करते थे। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी मार्केटिंग का भी एक सेगमेंट है। तो अगर उनमें देखा जाए तो वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इसमें देखा गया है कि जो जॉब होल्डर्स थे वो सीनियर सिटीजन्स बनने के बाद या रिटायरमेंट के बाद उनकी बाइंग पावर, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बढ़ जाती है। और इसमें से 50 से लेके 65 तक के लोग शामिल थे, और इनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा थी, और ये अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते, यानी इनकी जो सेल्फ़ डेवलपमेंट है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उनको लेकर इनकी प्रोडक्ट्स की परचेजिंग नहीं थी, बल्कि हाउस होल्ड थी या दूसरे अपने मेंबर्स के लिए थी, इनकी परचेजिंग में ये ज़्यादा शामिल था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जेंडर सब कल्चर। जेंडर सब कल्चर में दो तरह के डिवीज़न होती है, एक मेल और फीमेल। जो मार्केटर्स होते हैं उन्हें देखना होता है कि उन्हें मेल्स को टारगेट करना है या फीमेल्स को। पहले एड्स एक ही होते थे हर पॉपुलेशन के लिए, लेकिन बाद में देखा गया कि मेल्स और फीमेल्स की जो नेचर है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा रिएक्ट करती हैं, ज़्यादा एक्शन अपना शो करती हैं इस तरह के एड्स में, जो वर्बल होते हैं, हारमोनियस होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, कैटेगरी ओरिएंटेड होते हैं। और जो मेल्स हैं उनका ज़्यादा रिएक्शन शो होता था जब जो एड्स होते थे कंपैरेटिव होते थे, सिंपल होते थे, एट्रीब्यूट ओरिएंटेड होते थे, लाइक उसमें जो प्रोडक्ट है उसी के एट्रीब्यूट्स को बताया जाता था, तो वो मेल्स उन प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा रिएक्ट करते थे। इस तरह से फिर ऐसा होने लगा कि मेल्स और फीमेल्स को डिवाइड किया गया, और इनकी जो कैटेगरीज बनाई गई कि अगर फीमेल्स को टारगेट करना है तो एड्स की नेचर डिफरेंट होती थी, और अगर मेल्स को टारगेट करना है तो एड्स की नेचर डिफरेंट होती थी। मेल्स का ऐसा है कि उन्हें जो मेल ज़्यादा पसंद करते हैं चीज़ें लेना, तो वो होता है कि जिसमें सॉफ्टवेयर हों, जिसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हों, टेक्नोलॉजीज़ हों, वो इस चीज़ के एड्स को ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनकी बाइंग जो है वो प्रायोरिटीज़ ये होती हैं। फ़ीमेल्स की है कि वो ऑनलाइन सीकर्स होती हैं, ऑनलाइन शॉपिंग को पसंद भी करती हैं, रेफरेंस मटेरियल को यूज़ करती हैं, ऑनलाइन बुक्स, मेडिकल इंफॉर्मेशन, कुकिंग आइडियाज़, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन एंड चैट साइट्स जो होती हैं उन पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। वो इक्विपमेंट और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ लेस अटेंशन शो करती हैं। अच्छा, फिर फ़ीमेल्स की कैटेगरीज़ डिफरेंट की गई, तो उसमें भी तकरीबन 6 टाइप्स की जो कैटेगरीज़ हैं फ़ीमेल्स की सामने आई कि कुछ फ़ीमेल्स होती हैं वो घर में हाउसवाइफ़ के तौर पे सिर्फ घर में ही रहना पसंद करती हैं। कुछ होती हैं जो प्लान टू वर्क हाउसवाइफ़, जो हाउसवाइफ़ भी होती हैं, बाहर के काम भी परफॉर्म कर रही होती हैं, लाइक मार्केट वगैरह में जाना, बाहर के काम भी कर लेना घर से रिलेटेड। कुछ होती हैं जो जस्ट जॉब वर्किंग वीमेंस होती हैं जो सिर्फ जॉब करती हैं। कुछ होती हैं कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, और कुछ वो होती हैं जो जस्ट जॉब करती हैं, लेकिन असल उनका जो मकसद होता है वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है ताकि उनकी एडिशनल इनकम बढ़ जाए। और कुछ होती हैं जो कैरियर ओरिएंटेड फ़ीमेल्स होती हैं, लेकिन उनका भी मकसद बैक पे यही होता है कि अपनी जो फैमिली की या अपनी ख़ुद की नीड्स को पूरा कर सकें। तो ये देखा गया है कि फ़ीमेल्स जो हैं वो USA में फ़ीमेल्स 25% वर्किंग फ़ीमेल्स हैं, और वो अपने हस्बैंड से ज़्यादा इनकम उनकी होती है। तो अगर अब हम देखें डिफरेंस इन एक्विजिशन एंड कंजम्पशन बिहेवियर, तो मेल्स आर सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स। मेल्स को सिलेक्टिव सी जो इंफॉर्मेशन है वो चाहिए होती है। वीमेंस पे मोर अटेंशन टू
पर्सनली related information as well as information related to others. Like females सिर्फ अपने ऊपर फोकस नहीं होती, वो अपनी जो दूसरे मेंबर्स होते हैं या फेलोज़ होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी अपनी नज़र में रखती हैं और उनके एट्रीब्यूट्स पे कंसंट्रेट रखती हैं। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।